आपको मीडिया जगा रहा है, आपकी आलोचना नहीं कर रहा, आपको जगाने का काम कर रहा है। जाग जाइए। और अगर कोई नींद की गोलियां अगर खा रखी हैं तो कम से कम डॉक्टर से अपना इलाज जरूर करा लीजिए कि कौन सी नींद की गोलियां हैं। कूड़े में कूड़ा ही नजर आएगा, सफाई में सफाई ही नजर आएगी। कि मेरे पीछे देखेंगे किस तरह जो अस्थियां पड़ी हुई हैं, ये अगर आप जाग जाएं तो पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता का सपना 7 सरोकार जो है उसके ऊपर सेंध जो है वो खत्म हो जाएगी और पंचकुला जो है साफ सुथरा बनता हुआ नजर आएगा। मेरा पंचकुला मेरी पहचान, बिल्कुल सही। ये स्लोगन जो है पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता का चलाया जा रहा है और चलना भी चाहिए, क्योंकि पंचकुला के साथ साथ कई शहर और भी हैं या फिर और अन्य शहर जो हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, जिससे गंदगी से बचा जा सकता है और अपने शहर की जो प्रस्तुति है वो दूसरे शहर में कैसी हो, इसको लेके भी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरे पीछे देखेंगे किस तरह जो अस्थियां पड़ी हुई हैं, ये अस्थियां नहीं है, सॉरी लक्कड़ है, जो कि यहाँ पर वेस्टेज जो है वो यहाँ पर गिराई गई है। अब पहले जो मैंने अस्थियां बोली है जिसके लिए मैंने माफ़ी मांगी, आप वो समझ सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल जो ये पेड़ है, इस पेड़ की जो है टहनियाँ काटी गई हैं। चलो ठीक है, शहर में शायद ये नुकसान पहुँचा रही थी ये टहनियाँ यहाँ पर, जिसकी वजह से इसको काटा गया है। अब काटने के बाद ये अस्थियाँ इसलिए बन गई क्योंकि सूख चुकी हैं। अब इसकी वेस्टेज कहीं ना कहीं 13वीं तो मना दीजिए नगर निगम के अधिकारियों, कम से कम इसकी 13वीं मना दीजिए। और यहाँ पर जो साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं हैं किस तरह देख सकते हैं। अब मैं फ़िलहाल एक वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं जिस वार्ड में खड़ा हूँ ये वार्ड नंबर 9 है पंचकुला का, और साथ में देखिए ये पार्क है। इस पार्क के अंदर से जो वेस्टेज निकाली गई है वो सारी वेस्टेज ला के पार्क के बाहर गिरा दी गई है। ये व्यवस्थाएं करते हैं, लाखों रुपए जो है नगर निगम खर्च करता है, और बावजूद उसके जो साफ़ सफाई की व्यवस्थाएँ हैं और ये इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए कहीं ना कहीं कौन जिम्मेवार है। आपको मामला याद दिला देते हैं, आज से कुछ दिन पहले नगर निगम के ही सेक्टर 17 के अंदर एक पेड़ काटे गए थे, करीबन 10 पेड़ काटे गए थे। और 10 पेड़ काटने के दौरान एक अधिकारी थे जिससे हमारी बहस भी हुई थी, और बहस के दौरान उन्होंने मोबाइल का, मीडिया का जो मोबाइल वो छीना भी गया था। ऐसी कुछ शिकायतें थी, नगर निगम के पटल पे भी हैं। और उन्हीं अधिकारी के बीच में आपको याद होगा लास्ट टाइम जो है अभी नगर निगम की हाउस मीटिंग हुई थी, और उस हाउस मीटिंग के अंदर भी ये मामला उठा था कि हॉर्टिकल्चर का विभाग जो है वो जो हॉर्टिकल्चर के जिस तरह से ये जितनी भी ये झाड़ियाँ जो सफाई की जाती हैं, इसको काटने के बाद इसका निस्तारण नहीं करता है, यानी बोले तो इसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है, या फिर जहाँ से इसको काट दिया जाता है वहाँ से इसको उठाया नहीं जाता है। ये मामला नगर निगम के पटल पे भी लगा, लेकिन उसके बावजूद अगर ये गंदगी की ऐसी पड़ी हुई है, और मैं दोबारा फिर बता देना चाहता हूं कि मैं फिलहाल स्पॉट पे एक खड़ा हूं, और अब पूरे पंचकुला की कौन कौन तस्वीर दिखाऊं आपको मैं। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी सेक्टर में चले जाइए, 1 सेक्टर से लेके 20 सेक्टर, 22 सेक्टर, 27 सेक्टर, आप कहीं भी चले जाइए, तकरीबन 50 से 70% आपको वेस्टेज जो है वो पार्कों के साथ में या फिर रोड के सरेआम नजर आ जाएगी। तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? अधिकारी साहब, आप खाली लोगों से पंगे लेना जानते हैं, मीडिया वालों से पंगे लेना जानते हैं। थोड़ा सा काम साफ सफाई पे भी कर दीजिए, कम से कम साफ सुथरा जगह रहेगी तो लोगों को बैठने की, और सबसे बड़ी बात आपकी जो छवि है, पंचकुला नगर निगम की छवि जो है वो खराब होते होते बचेगी, क्योंकि धूमिल होते हुए लगातार छवियां हो रही हैं। हाउस मीटिंग जो पिछली बार की गई थी, उस हाउस मीटिंग के अंदर दौरान मैंने आपको पहले ही बताया कि वहां पर शिकायत दी गई थी कि हॉर्टिकल्चर का जो डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं अपनी सुस्त लापरवाहियाँ जो लगातार बरत रहा है। पूरे पंचकुला में लगातार ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी जिस व्यवस्थाओं के दौरान जो है गंदगी जो है सरेआम नजर आ रही है। तो मेरी अधिकारियों से, कर्मचारियों से ये अपील होगी, और साथ साथ नगर निगम के कमिश्नर से मेरी अपील होगी कि प्लीज़ सर अब आप ही ध्यान दे दीजिए, क्योंकि पंचकुला जो है वो लगातार विधायक के सपने के ऊपर सेंध लगाता हुआ नजर आ रहा है। कई खबरें लगाते हैं, हम खबरें लगा करें क्या? हमारी खबर का जब आप असर नहीं लेते हैं, हमारी खबर के ऊपर आप संज्ञान नहीं लेते हैं, और आपके पास ऐसा डस्टबिन है जहाँ पर आप उस खबर को डस्टबिन में डाल देते हैं, यही प्रशासन है आपका। इतनी मेहनत से आपको आगाह किया जाता है, आपको मेहनत से इन खबरों को दिखाया जाता है ताकि इसके ऊपर आप संज्ञान ले सकें, लेकिन आपके पास तो डस्टबिन ऐसा है जहाँ पे खबर को डिस्ट्रॉय कर देते हो आप। चलो खबर डिस्ट्रॉय कर दो, कोई दिक्कत नहीं है महाराज, लेकिन कम से कम ऐसी व्यवस्थाएं जो पूरे पंचकुला में छाई हुई है, जो कि आज जो ये वेस्टेज जो है वो कहीं ना कहीं हड्डियाँ बन गई हैं, तो इनका विसर्जन जो है समय समय पे कर दीजिए, निस्तारण जो है समय समय पे कर दीजिए। पूरे पंचकुला की बात कर रहा हूं मैं, और पूरे पंचकुला में तस्वीरें हैं और लगातार ये व्यवस्थाएं बनी हुई है, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, और किस तरह से जो ये झाड़ियाँ यहाँ पर गिरी हुई हैं ये कब से है। भाई साहब 1 मिनट रुकना जरा, आप पार्क में बैठते हैं यहाँ पर आके? हाँ कभी कभी। ये जो वेस्टेज पड़ी हुई कब से पड़ी हुई है? ये हो गया ऐसे कम से कम महीना 1.5 महीना तो हो गया ऐसे। महीना 1.5 महीना हो गया है? हाँ जी। ठीक है। वैसा आपने देखा है कब से ये वेस्टेज पड़ी हुई है? महीना हो गया इसको। ठीक है। आप कहाँ, यहाँ फैक्ट्री में काम करते हैं? फैक्ट्री में काम करता हूँ। तो गंदगी कहीं ना कहीं गलत चीज़ है सर, गलत संदेश जा रहा है सर। गलत तो है ही है, इसको देख के लोग और भी कूड़ा डाल के जाते हैं यहाँ पे। चलिए, ये कह रहे हैं कि इसको देख के लोग और भी कूड़ा डाल के जाते हैं। बिल्कुल अच्छा इन्होंने प्रश्न उठाया कि कूड़े की बात करी जाती है तो कूड़े पे कूड़ा तो नज़र आएगा ही साहब।
कूड़े में कूड़ा ही नजर आएगा, सफाई में सफाई ही नजर आएगी। अब ये कूड़ा है अगर, तो इस कूड़े में कूड़ा भी नजर आ रहा है। व्यवस्थाओं को देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों देखिए, जाग जाइए। आपको मीडिया जगा रहा है, आपकी आलोचना नहीं कर रहा, आपको जगाने का काम कर रहा है। जाग जाइए। और अगर कोई नींद की गोलियां अगर खा रखी हैं तो कम से कम डॉक्टर से अपना इलाज जरूर करा लीजिए कि कौन सी नींद की गोलियां हैं। उसको भी डिस्पोज करने की गोलियों का कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। अगर आप जाग जाएं तो पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता का सपना 7 सरोकार जो है उसके ऊपर सेंध जो है वो खत्म हो जाएगी और पंचकुला जो है साफ सुथरा बनता हुआ नजर आएगा।